वो जो नमाज पढ़ रहे थे उसको लात मारा गया, वो देखा गया, तो वो सब चीज़ मुझे बिल्कुल खोपड़ी खराब करती है। और अभी जो एक दुकान के अंदर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, उसको दुकान के अंदर जाके मारा गया, उस पर नहीं बोलेंगे? बोलना ये सब कांड जो है ना वही से हो रहा है, वैसे हो रहा है, मीडिया करवा रहा है ये सब कांड। मुसलमान को लगी तो दर्द हो गया, हिंदू को लगी तो नहीं होगा। सरकार कर रही है। सरकार ने क्या, एक बार बताओ, सरकार ने आपको राशन नहीं दिया, सरकार ने आपको वैक्सीन को राशन नहीं चाहिए। राशन की बात पे राशन मेरे को रास खावाऊं, कोई मेरे पास काम धंधा नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अपना रिज्यूम दे देना, मैं तुम्हें जॉब लगवाऊंगा दिल्ली में ही। अरे छोड़ो यार, तुम पहले अपनी जॉब लगा लो, तुम दूसरे की फिर लगाना। अरे तुम क्या लगाओगे? रोजगार चाहिए ना, रोजगार, नौकरी मैं लगवा दूंगा, किसको चाहिए यार? रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाता हूँ मैं। आलू से सोना बनाने नहीं दूंगा भाई, यूपी का सादाब कह रहा है। अगर आलू से सोना बनाओगे तो फिर तहलका मचाएगा यूपी का सादाब। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ। हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे राहुल गांधी को। पप्पू मत बोलो, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, राहुल गांधी उसे बोलना बंद कर दो पत्रकार महोदय, नहीं फिर मैं आपके भी चैनल को हिट करूंगा। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। वो फिरोज खान का पोता है तो हमको मतलब है नहीं किसी से काम, और हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जुड़े तो राम राम। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर यूपी का सादाब चलता है उस ओर जवानी चलती है। इंशाल्लाह मोदी जी को 400 पार करवा रहे हैं। भैया, क्या आप भी मोदी जी को 400 पार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100 पार नहीं करवाऊंगा मैं। हिंदू मुसलमान यही सब है मोदी के राज में, और क्या है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ लेकर चल रहे हैं। और अगर कोई भी सबसे पहले योजना का लाभ मिल रहा है तो वो अब्दुल लाइन में लगकर ले रहा है। 80 करोड़ राशन मुफ्त में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री शौचालय योजना। विकास तब दिखता जब आप नफरत की राजनीति को हटा दे, तब विकास दिखेगा। आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है मोदी जी के राज में? मैं तो बगैर सिक्योरिटी के घूमता हूँ। मैं तो अभी 2 मिनट में सिक्योरिटी ले लूँ, लेकिन मैं बगैर सुरक्षा के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए ना सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। बस हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और जो मोदी के साथ है, यूपी का सादाब भी उसी के साथ है। आप मोदी जी के साथ? जी बिल्कुल साथ में हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मुस्लिम महिलाओं या महिलाओं के लिए काम किया है। तो इस वजह से मैं ओवैसी धारा 370, ट्रिपल तलाक, CA, UCC पे वोट करने जा रहा हूँ। पहले के प्रधानमंत्री होते थे वो पीछे खड़े रहते थे, और आज जब हमारा मोदी से विदेशों में जाता है तो उसके पैर छूते हैं। जनता का माहौल तो एक तरफा जा रहा है। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही है, और जो मोदी के साथ है यूपी का सादाब भी उसी के साथ है। आप मोदी जी के साथ? जी बिल्कुल साथ में हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मुस्लिम महिलाओं या महिलाओं के लिए काम किया है। तो इस वजह से मैं ओवैसी धारा 370, ट्रिपल तलाक, CA, UCC पे वोट करने जा रहा हूँ। लेकिन इन सभी जितने भी जो कामों को आपने गिनवाया है, इन पे तो कुछ जो मुस्लिम नेता हैं जैसे कि ओवैसी हो गए या अन्य जितने भी हैं, वो सब क्यों गला फाड़ते रहते हैं? देखिए, वो गला इसलिए फाड़ रहे, विपक्ष का काम क्या है। वो ओवैसी का बात किया आपने, ओवैसी तो केवल मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति करता है, और जो सच्चा पढ़ा लिखा मुस्लिम होगा वो ओवैसी को कभी नहीं वोट करेगा। क्यों? क्योंकि जो वन साइडेड वोट की बात करते हैं ना, उनको यूपी का सादाब कभी नहीं देखेगा और ना उसे सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई CA में तो कुछ है ही नहीं है। मैंने पढ़ा, जब देश का मुस्लिम पढ़ेगा उसके बारे में, उसमें विपक्ष के नेता तो जाते हैं जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, तो कहते हैं कि ये मुस्लिमों को भारत से नागरिकता चलेगी। अरे नागरिकता इसमें देने का अधिकार है और ना कि किसी के छीनने का है। को हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले तो सफल ही नहीं हो रहे। जो विपक्ष ने 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, अभी तक मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति करते थे, उन्हें केवल बरगलाने का, मुस्लिमों को शिक्षा से वंचित करते थे कि ये जब मुस्लिम पढ़ लिख के आज IAS IPS बनेगा तो फिर हम वोट बैंक की राजनीति किसकी करेंगे? कोई रह ही नहीं जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि विपक्ष तो इस बार है ही नहीं, इंशाल्लाह 400 पार होगा। अच्छा, आप मानते हैं इस बात को कि इस बार 400 पार करने वाले हैं? लेकिन राहुल गांधी की साइड जो लेने वाले मुस्लिम हैं, वो कौन से मुस्लिम है? क्या देखिए वो ऐसे मुस्लिम हैं, उनको तो केवल यूज़ किया जा रहा है। आज मुस्लिम के पास कोई रोजगार हो अच्छी बता दो, किसी की अच्छी हाई लेवल पे जॉब वगैरह हो तो मेरे को बता दो। अगर देश का मुस्लिम पढ़ा लिखा दिया जाता ना तो ये ठरकबाजी पत्थरबाजी नहीं करने जाते। 300-300 रुपये में आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, और जब पत्थरबाजी वहाँ से बंद हुई, आज बताइए हमारा कश्मीर कितना सुरक्षित हाथों में है। तो ऑब्वियसली अब भारत का मुस्लिम 40 करोड़ है, और वो भी अब समझ चुका है कि ये लोग जो सही से नहीं पता है, मतलब मुस्लिम 40 करोड़ नहीं है, 25 करोड़ है शायद। गूगल कर लो भाई, 100 करोड़ हिंदू हैं और 40 करोड़ मुस्लिम है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि
जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे ना, उनका तो अब रोजी रोजगार बंद हो चुका है। और ये जो मुस्लिमों को मैंने बताया कि पढ़ा लिखा दिया जाता, तो ये ठरकबाजी कौन करता, पत्थरबाजी कौन करता, चोरी डकैती कौन करता। तो आज देश का युवा, देश का मुस्लिम आपके सामने खड़ा है, LLB कर रखा हूँ। जब देश के मुस्लिमों को पढ़ाओगे नहीं तो यही हाल होगा जैसे आज हो रहा है, बस उन्हें यूज़ किया जाएगा। अच्छा, तो किसके शासन में ये हुआ कि उनको पढ़ाया नहीं गया? देखिए 2014 के बाद से जब सत्ता संभाली प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा आज मैं चांदनी चौक में खड़ा हुआ हूँ और बोर्ड में टंगे रहते थे कि इसको मत छूना, यहाँ पर बम धमाके हो सकते हैं। और आज बता दीजिए एक भी धमाका कहीं पर हुआ होता हो दिखाई दे रहा है। आज तो सबसे बड़े गर्व की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कतर जो इस्लामिक कंट्री था, वहाँ पर 9 सेना के वहाँ पर फांसी की सज़ा हो गई थी। ये राहुल गांधी पप्पू वहाँ से लेकर आ पाता, उसकी सज़ा उम्र कैद में कन्वर्ट हो गई। प्रधानमंत्री जी अव्वल काम कर रहे हैं और इस बार इंशाल्लाह 400 पार कर रहे हैं। और 11 तो यूपी का सादाब ऐसे दिलाएगा क्योंकि जो 500 वर्षों का राम मंदिर सपना साकार होगा। और आज हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कुरान रखा जाने वाला मस्जिद बन रहा है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर का जिस वक्त निर्माण किया गया तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये राम मंदिर को बनाना हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई करवाने वाली बात। देखिए मैं तो नहीं गुमराह कर रहा था, मैं तो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम भाइयों का एकता का संदेश दे रहा था। और हमारे जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कि अगर किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के अंदर उपद्रव करके दिखाए। एक भी उपद्रव हुआ कहीं पर तो उनके बुलडोजर में ब्रिक नहीं होता। अगर कोई भी वहाँ पर अपराध कर रहा है, चाहे वो कानपुर का विकास दुबे हो या कोई भी हो XYZ, उनको तुरंत रेल दे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है वो सिर्फ एक ही धर्म के लोगों के ऊपर। मैंने बताया दोनों में कंपैरिजन करा दिया। अगर कानपुर के विकास दुबे मुस्लिम था, ऐसे पता नहीं कितने न जाने हुए हैं, तो उनके बुलडोजर में ब्रिक नहीं होता, ना वो जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी बंदा अपराध करता है तो अगले चौराहे पर उसकी एनकाउंटर, या आप जैसे पत्रकार हमसे क्वेश्चन कर रहे होते ठाए ठाए होकर चला जाता है। अलग अलग यूनिट में वो मारते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी के बस की नहीं है इस बार जनता को खुश करना? देखिए राहुल गांधी तो चला ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं चला सकते ये बताइए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ के आया इसीलिए नहीं चला सकता। मैं तो सीधा बोलूँगा, वो एजुकेटेड बंदा है ना। आलू से सोना निकालने वाली मशीन मिल गई है, अभी आप देखना आलू से सोना निकलेंगे। लेकिन मोदी जी को तो अनपढ़ बताते हैं। तो अनपढ़ ही तो देश चला रहा है भाई। आज पहले के प्रधानमंत्री होते थे विदेश में जाते थे, ऐसे पीछे खड़े। जो आपने डोली का नाम सुना होगा, जो चाय बेचते थे, आज उनके साथ बिल गेट्स हैं, जिन्हें आप अनपढ़ बोलते हो, ठीक है, उनके साथ बिल गेट्स खड़े होते हैं। पहले के प्रधानमंत्री होते थे, वो पीछे खड़े रहते थे। और आज जब हमारा मोदी से विदेशों में जाता है तो उसके पैर छूते हैं। इन्होंने अंधभक्त वाला चश्मा पहना हुआ है। जितनी भी बातें इन्होंने की है ना, सारी की सारी बातें गलत। आप सही बात बता आप सही नहीं, मैं तो बातें क्या कहूँगा। इन्होंने जितनी बातें कही ना, अब रिकॉर्ड हो चुका है, जनता ने देख लिया ना। सब आप भी तो सही बात बताइए ना। ये अनपढ़ है, इन्हें पढ़ाया नहीं गया है। पढ़ाए होते तो आज डिबेट से भाग के नहीं भागे। ये